हाय गाइस, ITI एजुकेशन हब में आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों, हम फिर हाजिर हैं आपके सामने इलेक्ट्रीशियन के 20 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को लेकर के, जिसमें आज हम पढ़ेंगे 20 इलेक्ट्रीशियन के क्वेश्चन जो कि प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम में आए हुए क्वेश्चन को लिया गया है। तो आइए देर न करते हुए हम शुरू करते हैं आज का हमारा पहला प्रश्न। आज का हमारा पहला प्रश्न करा कि एक शुद्ध प्रेरक प्रतिपथ में शक्ति गुणक निम्न में से किन दो घटकों का अनुपात होता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्रतिरोध और प्रतिघात का जो होता है अनुपात होता है। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन सेकंड कह रहा है कि AC का फॉर्म फैक्टर सदैव पीक फैक्टर से होता है। जो पीक फैक्टर से होता है क्या होता है, वो सदैव कम होता है। हमारा अगला प्रश्न करा, प्रश्न नंबर थर्ड, एक 3 फेज मोटर चलते समय अत्यधिक गर्म होने का निम्नलिखित में से कौन सा कारण नहीं है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कम वोल्टेज के कारण है। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 कह रहा है कि मोटरों में प्रयुक्त स्टार्टिंग कैपेसिटर किस प्रकार के होते हैं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पेपर कैपेसिटर के प्रकार के होते हैं। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 5, म्यूचुअल इंडक्टेंस में 2 कॉइल जुड़ी होती है। जो म्यूचुअल इंडक्टेंस होता है उसमें 2 कॉइल जुड़ी होती है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, चुंबकीय रूप में जुड़ी होती है। हमारा अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 6, ट्रांसफार्मर की अधिकतम दक्षता की शर्त है। ट्रांसफार्मर की जो अधिकतम दक्षता की शर्त होती है वो कॉपर लॉस आयरन लॉस के बराबर होती है। जो कॉपर लॉस होता है आयरन लॉस बराबर होती है। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है 7, यदि चुंबकीय और वैद्युतीय परिपथ की तुलना की जाए तो चुंबकीय फ्लक्स की तुलना कर सकते हैं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, धारा से कर सकते हैं। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 8, फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम के अनुसार बल की दिशा ज्ञात की जाती है। तो बल की जो दिशा होता है वो अंगूठा दर्शाएगा। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 9, नमी वाले स्थानों पर किस प्रकार की वायरिंग को प्राथमिकता प्रदान की जाती है। नमी वाले स्थान पर जो होता है वो कंड्यूट वायर को प्राथमिकता प्रदान की जाती है। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 10, किसी RL श्रेणी परिपथ में वोल्टेज व फ्रीक्वेंसी में कमी होने पर परिपथ की प्रतिबाधा जो होती है वो क्या हो जाती है, वो घटती है। ऑप्शन नंबर बी का सही जवाब हो जाएगा, जो प्रतिबाधा होगी वो घटती है। हमारा अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 11, फ्यूज परिपथ में सदैव जोड़ा जाता है। जो फ्यूज होते हैं उसको परिपथ में कैसे जोड़ते हैं, तो उसको सदैव श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। फ्यूज परिपथ को सदैव श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। हमारा अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 12 प्रश्न 12 करा कि 5 ओम प्रतिरोध वाले तार को खींचकर 2 गुना लंबा कर दिया जाता है तो नया प्रतिरोध क्या हो जाएगा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 40 ओम हो जाएगा। तो इसका एक सूत्र होता है R = रो L/A। तो इसी से हम इस फार्मूले से इस न्यूमेरिकल को लगा लेंगे तो रेजिस्टेंस का जो नया प्रतिरोध बढ़े हुए मान आएगा वो 40 ओम आएगा। ऑप्शन नंबर ए। हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कि प्रश्न नंबर 13, एक परिपथ में प्रेरकत्व प्रदान करने के लिए किस युक्ति का प्रयोग किया जाता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, चोक का प्रयोग करते हैं। हमारा अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 14, एक अर्धचार्जर लेड एसिड से कैपेक्षिक घनत्व का मान होता है। इसका जो मान होता है वो 122 होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 15, AC की फ्रीक्वेंसी निम्न में से किसमें विलोमानुपाती होती है। जो AC की फ्रीक्वेंसी होती है वो किसके विलोमानुपाती होती है। तो ऑप्शन नंबर सी, संख्या के समय के विलोमानुपाती होती है। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 16। प्रश्न नंबर 16 कह रहा है कि प्रश्न नंबर 17, एक पूरी तरह चार्ज लेड एसिड बैटरी को चार्ज घोषित करने के लिए क्या नापेंगे। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त में से कोई नहीं। इसके द्वारा न तो हम वोल्टेज नाप सकते हैं, न बुलबुले निकल रहे होते हैं, न स्पेसिंग ग्रेविटी होती है। तो इसमें से ऑप्शन नंबर डी जो होगा वो सही जवाब हो जाएगा, इसको नहीं नाप सकते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन 18, एक अल्टरनेटर की स्पीड बढ़ाते हैं तो फ्रीक्वेंसी पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो जब स्पीड बढ़ाएंगे तो जो फ्रीक्वेंसी का मान भी होगा वो भी बढ़ जाएगा अल्टरनेटर में। हमारा अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 19, जब रोटर स्थिर होता है तो एक DC मोटर में बैक EMF होता है तो क्या होता है। तो इसका 10% होता है। हमारा अगला प्रश्न जो कि आज का हमारा लास्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 20वां प्रश्न कह रहा है कि रिलक्टेंस का विपरीत क्या होता है। रिलक्टेंस का विपरीत क्या होता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा परमियंस जो होता है रिलक्टेंस का विपरीत होता है। तो रिलक्टेंस बराबर होता है 1/के परमियंस। तो हमारा ये था आज के 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो कि इलेक्ट्रीशियन थ्योरी के क्वेश्चन थे। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें ताकि आने वाला अगला नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके।